तो जो समीकरण हमको दिया होगा तो उसको हम कितने तरीके से, कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, तो थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली विधि है ग्राफी विधि, जिसको हम ग्राफिक्स मेथड कहते हैं या ग्राफ मेथड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि, जिसको हम एल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। अब एल्जेब्रिक मेथड के भी कुछ और विधियां हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा है विलोपन विधि, जिसको हम एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं। तीसरा है बजगुणन विधि, जिसको हम क्रॉस मल्टीपल्स मेथड कहते हैं। और एक विधि है परावर्त विधि, जिसको हम अंग्रेजी में भी परावर्त विधि कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन पूरे मेथड को पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम इसके कुछ कंडीशन देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो सूत्र है, सामान्य सूत्र a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिया। अब ये दो रेखाएं समतल में हम कितनी तरह से खींच सकते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी समतल में यदि हमको दो रेखाएं खींचनी है तो हम वो कितनी तरह से खींच सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी समतल में यदि हमें दो रेखाएं खींचनी है तो उसे हम तीन तरह से खींच सकते हैं। पहला प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन, तीसरा संपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट लाइन। अब हम इसको और थोड़ा समझते हैं, डीपली समझते हैं। इसे हम सारणीता का भी नियम कहते हैं और रेखाओं की प्रकृति एवं व्यवहार भी कहते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की बनेगी। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या कंडीशन बनते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में देखो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, तब इस समय इसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब एक अद्वितीय हल है का मतलब क्या है कि अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा नहीं। दूसरा नहीं का मतलब कि केवल यदि x और y का मान 5 और 3 आया है तो इसको हम किसी भी विधि से लगाएंगे तो इसका मान हरदम 5 और 3 ही रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं अद्वितीय हल, मतलब जिसका कोई दूसरा हल नहीं है। जैसे ताजमहल, ताजमहल अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अद्वितीय हल क्यों निकलता है? क्योंकि यहाँ पर हमको केवल एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है। दूसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तब यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होगा। इसको लिखते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों में समांतर रेखाओं में कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होता है। अब संपाती रेखा में, संपाती रेखा मतलब कोइंसिडेंट लाइन। संपाती रेखा में एक रेखा दूसरे रेखा पर अध्यारोपित होती है, मतलब पहली रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के प्रत्येक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। अब हमको ये मालूम है कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, इसीलिए उसके अनंत प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे। जब अनंत प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे तो उसके अनेक हल निकलेंगे। तो यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो संपाती रेखाओं में हमको बहुत सारे हल मिलते हैं। अब हम कहते हैं कंडीशन कि हम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे पहचानेंगे इन दोनों रेखाओं को देखकर। तो जब तक हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि रेखा प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है या फिर संपाती है। तो हम केवल सवाल को देखकर किस प्रकार से पता करेंगे उसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में निश्चित रूप से आता है, कंडीशन पूछे जाते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा में जो x के गुणांक है a1 और a2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो पहला कंडीशन ये है कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर राशियों का
अनुपात, यदि तीनों का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो वो एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा और उसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है। दूसरा है समांतर रेखा। समांतर रेखा कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब यह है कि x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है अचर राशियों के अनुपात के बराबर। ठीक है, तब ये क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी, मतलब उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। अब आता है संपाती रेखा का कंडीशन। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये तीसरे नंबर कंडीशन बन जाता है कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर राशियों के का अनुपात यदि तीनों बराबर हैं तो वो संपाती रेखाएं होंगी। अब एक बात और याद रखिए कि जब भी हम सवाल को हल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसके दो विधि हैं। पहली विधि है ग्राफी विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो ग्राफी विधि से हम तीनों प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं, परंतु बीजगणितीय विधि में हम केवल प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही हल कर सकते हैं, इन दोनों को हल नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद न केवल करना है बल्कि आपको याद रखना है ताकि आपको भविष्य में काम आ सके।